की बड़ी सुंदर कथा आती है। जिसको अक्षय नवमी भी कहते हैं। कब है? जम के बोलो जरा। कल। आज गोपाष्टमी है, कल आंवला नवमी है। और आप सबसे निवेदन करूंगा कि आंवला नवमी के दिन शाम के समय पर आंवले के वृक्ष के नीचे घी का दिया लगाकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। नहीं आता हो तो मोबाइल पे उसको सुने। और एक बार आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे कनक धारा स्तोत्र का पाठ चाहे संस्कृत में चाहे हिंदी में करना चाहिए। उससे साल भर लक्ष्मी की कमी नहीं आती और आनंद का अनुभव करो। जो आंवले के वृक्ष के नीचे दीप दान करेगा शाम के समय पर संध्या काल के अंतर्गत, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी ना हो। लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आपकी आज्ञा है, मैं स्वीकार करता, मैं स्वीकार करता। जितने भी लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और जो लोग नहीं सुन पा रहे हो, इस कथा की एक छोटी सी बात जनमानस तक पहुंचाइए कि आंवले के वृक्ष के नीचे आंवला नवमी के दिन शाम के समय दीप दान अवश्य करें, जिससे आपके जीवन में खुशियां समाहित हो, जीवन में आनंद की अनुभूति, जीवन का सुख। आंवला नवमी के दिन कि शंकर भगवान भूत भावन भूतेश्वर, जब भगवान आंवला नवमी के दिन श्री हरि नारायण आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर शयन करेंगे और भगवान शंकर उनका अनुमोदन करेंगे, तब श्री हनुमान जी महाराज उनसे विनती करने के लिए पधारते। 33 कौटि देवता, भगवान विष्णु जब शयन से उठते हैं, देवसोनी एकादशी को जब भगवान उठेंगे, नेत्र खोलेंगे, तो प्रथम दर्शन भगवान विष्णु। श्रीमद् भागवत कथा, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, अग्नि पुराण, जितने भी पुराण उठाना चाहे सारी पुराणों को उठाकर देखना कि प्रथम वर्णन आपको मिलेगा कार्तिक महत्तम का, कि भगवान नारायण सर्वप्रथम जब नेन खोलते हैं अपनी देव सोनी एकादशी से सोकर देव उठनी एकादशी पर जब उठते हैं, तो भगवान नेत्र खोलकर सबसे पहले किसका दर्शन करते हैं? किसका दर्शन? स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि भगवान नारायण जब नेत्र खोलते हैं तो खुद की अर्धांगिनी लक्ष्मी भी नहीं, महाराज ब्रह्मा आदिकादिक देवता सब खड़े, पर भगवान नेत्र नहीं खोलते। कब तक? जब भगवान शंकर अपने ही मुख से भगवान श्री हरि का गुणगान नहीं गाते, डमरू का नाद नहीं। आंवला नवमी का आप लोग साधना करते होंगे। जब कार्तिक के महीने में आंवला नवमी का व्रत आता है, तो जो उपास नहीं भी रखते हो, जो पूजन नहीं भी करते हो, उनसे मेरा निवेदन है कि स्कंद पुराण में कार्तिकेय के पावन चरित्र में स्कंद पुराण में स्पष्ट किया गया। और कल्याण का कार्तिक खंड पढ़िएगा, कभी योग लगे तो गीता प्रेस गोरखपुर का कार्तिक खंड पढ़िए। आप पढ़ेंगे तो उसमें मिलेगा आपको कि आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मध्याह्न से पहले, दोपहर के 12 बजे से पहले आंवले के पेड़ के नीचे आंवला नवमी के दिन कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण कहती है, जो घी का दिया लगाकर पूजन कर कर अपना पल्लू पसार कर आंवले के वृक्ष की डाली में से उस पे लगी हुई थोड़ी सी छाल को अपनी अंगूठे और चीटी उंगली से अपने पल्लू में गिराकर ले जाकर लाल कपड़े में हल्दी के साथ अपनी तिजोरी में, अलमारी में रख लेता है, उसके घर में कभी बरकत की कमी नहीं होती, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, उसके घर में धन, वैभव, सत्ता बढ़ती है, बढ़ती है। आंवला नवमी की कथा में एक प्रसंग आता है। आंवला नवमी का पूजन आपको करना आता है, व्रत करने वाली माताएं व्रत करती है, आंवले के पेड़ के नीचे जाकर पूजन करना, भोजन करना, आंवले का वृक्ष की छाया में बैठना, उस दिन किसी को अपशब्द ना कहना, आंवले की पूजन कर कर अपनी झोली को पसार कर चीटी उंगली और अंगूठे से आंवले की छाल को थोड़ा सा पल्लू में गिरा लेना
उस छाल को ले जाकर अपनी बरकत में, अपनी अलमारी में, अपनी तिजोरी में रख देना, यह आंवला नवमी की पूजन का विधान है संपदा के। एक बहुत अच्छा समय रात्रि के 9:15 का एक समय होता है। जिस व्यक्ति का रोग, बीमारी समाप्त नहीं हो रही हो, हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है, कोई बहुत भारी बीमारी में ग्रसित है, छूट ही नहीं पा रहा, तो रात्रि को 9:15 पर किसी भी दिन शंकर भगवान के शिवलिंग का, जो तुम्हारे घर में शंकर जी विराजमान हो उसका, या शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी का थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा आंवला पड़ा हुआ, मतलब आंवले के पानी से शंकर का अभिषेक पूजन कर लीजिए। उसका नाम लेकर कर लो जो रोग से ग्रसित हो। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन करोगे, वो हॉस्पिटल से छुट्टी करके आ जाएगा, उसका रोग समाप्त हो। आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं, तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती है आंवला नवमी, ठीक है। जगत गुरु शंकराचार्य जी कह रहे हैं, मां तो कृपा कर दे। मां कहती है इसने कोई दान नहीं करा, पुण्य नहीं करा, सत्कर्म नहीं करा, तुम्हें कैसे दान दिया? दान का फल दान कैसे दूं मैं? मां पूर्व में मान लो इसने जितने जन्म लिए, उस जन्म में अगर कोई दान नहीं दिया, तो आज आंवला नवमी के दिन आज तो दान दिया है। लक्ष्मी जी बोलती है जो अभी करेगा इसका फल तो बाद में मिलेगा। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, मां मैं आपसे केवल इतना सा मांगना चाहता हूं, इस कली काल में आप मुझे वर दे दो कि एक दिन ऐसा हो आंवला नवमी का, जिस दिन जो दिया जाता है उसका फल जीते जी ही मिल जाए। बस इतनी कृपा कर। जगत गुरु शंकराचार्य जी के शब्द देखिए, गौदान करा उसका फल बाद में मिलेगा, कुछ दान करा उसका फल बाद में, पर आंवला नवमी के दिन अगर आपने कुछ दान दिया है, आंवला नवमी के दिन अगर आपने दान किया है, उसका फल जगत गुरु शंकराचार्य जी माता लक्ष्मी से कहते आज की आज मिलना चाहिए। उसका फल हमें इसी पृथ्वी पर रहते रहते इस शरीर में मिलना चाहिए। जो आज देव अधिदेव महादेव मुझे लेकर जा रहे हैं, मैंने पुण्य कौन सा करा? क्या पुण्य, क्या पुण्य? शिव जी ने कहा तेरा पुण्य एक ही है, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को 2 क्षण श्रवण करा, 2 क्षण। हर हर महादेव का शब्द जब कानों में गया, बस वो शब्द ही तेरे जीवन को बना दिया। बेलपत्री के वृक्ष की छांव तुझ पर पड़ी, तुझे मेरा दर्शन हो गया, कैलाश का धाम मिल गया। कई लोग पहले भजन में गाते थे, इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर फिर प्राण तन से निकले। गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। भगवान शिव की भक्ति अंतिम बिंदु में बेलपत्री के वृक्ष की छांव के कारण तुझे मेरा दर्शन हो। शायद इतने वर्ष की शिव महापुराण में कहा कि नहीं कहा पता नहीं, पर यह पंचामृत शिव महापुराण में एक बात जरूर कहूंगा, अगर जीवन में आपको अच्छी लगे तो अपने जीवन में उतारना, ना लगी हो तो छोड़ देना, पर एक बात इस पंचामृत शिव महापुराण में जरूर कहूंगा कि शंकर के मंदिर में नहीं जा सकते, उसके शिखर का भी दर्शन नहीं कर सकते, मंदिर में ज्योत भी नहीं जगा सकते, अगरबत्ती भी नहीं लगा सकते, भोग भी नहीं लगा सकते, प्रसाद भी नहीं चढ़ा सकते, पुष्प भी नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ाओ, पर कहीं
एक बेलपत्र शिव मंदिर की मिल जाए तो उस बेलपत्र को एक बार मस्तक पर जरूर चढ़ा लेना, शंकर स्वयं मिल जाएगा। कहा नहीं कहा पता नहीं, पर उस बेलपत्र का एक फल, एक पत्ती हमारे मस्तक पर उसकी छाया ही पड़ गई तो शिव मिल गया। बस अब कुछ नहीं चाहिए। विष्णु पुराण में लिखा है, आंवले के वृक्ष के नीचे, स्कंद पुराण में भी है, कार्तिक महीने में आंवला नवमी पर आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने से संपदा बढ़ती है। इसलिए आंवला नवमी पर लोग आंवले के पेड़ की पूजन करने जाते हैं तो वहां गोट भी करते हैं। बोलो सही है कि गलत है? वहां लोग टिफिन लेके जाते थे, पहले भोजन करते थे आंवला नवमी पर, आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन करने पर संपदा बढ़ती। आंवला नवमी का दिन कार्तिक में पड़ती आंवला, ठीक है। पर शिव महापुराण का, शंकर का, शिव महापुराण का एक तत्व कहता है कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे मात्र बैठ जाने पर ही शिव मिल जाए। शिव नहीं है बेलपत्री का वृक्ष, एक पत्ती भी मिल गई, मात्र एक पत्ती बहुत, और उस पत्ती को भी मस्तक पर चढ़ा लिया तो ही शिव मिल गया। शिव महापुराण की कथा कह रही है। देवराज पर बेलपत्री के वृक्ष की छांव पड़ गई थी। पंचामृत, चरणामृत, चरणामृत लेने के बाद हाथ को मस्तक पर लगाया जाता है, पंचामृत लेने के बाद हाथ को हृदय से लगाया जाता है। दोनों में अंतर है। सत्यनारायण भगवान की कथा में जाते हो तो चरणामृत मिलता है कि पंचामृत मिलता है? जम के बोलिए, पंचामृत मिलता है। पर कई लोग पंचामृत लेने के बाद हाथ को सिर पे लगा लेते। तो जितने लोग सत्यनारायण की कथा में से आए ना, उनका देखना सिर पे कहीं दही चिपका मिलेगा, कहीं घी चिपका मिलेगा, तो समझ में आ जाएगा कि सत्यनारायण जी की कथा से आ रहा है। पंचामृत मस्तक पर नहीं, पंचामृत हृदय में होना चाहिए। चरणामृत मस्तक पर होना चाहिए। चरण की रज, चरण का एक तत्व रस मस्तक पर चढ़े तो जीवन सार्थक हो जाए। चरणामृत का बस भाव मेरे मस्तक पर चढ़ गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया, मेरा जीवन आनंदित हो गया। और पंचामृत आप पीने के बाद में हाथ को हृदय से लगाइए, मेरे भगवान के स्नान की झांकी है पंचामृत। वो पंचामृत कोई साधारण नहीं, भगवान का दर्शन मेरे हृदय में होना चाहिए, मैं उसको रख लूं। ले गए देवराज। शिव पंचायत में निर्णय किया गया। जगत जननी जगदम्बा जी ने कहा कि इस देवराज ने चोरी करी है, केवल कभी दान पुण्य भजन कीर्तन स्मरण नहीं करा, केवल चोरी करी। इतने में तुरंत भगवान विष्णु बोले, नहीं, एक पुण्य करा, शिव मंदिर में बैठकर शिव महापुराण की कथा को सुना। ठीक। तीसरे श्री गणेश जी महाराज बोले, इसकी बुद्धि में कुछ अच्छा आ गया था, प्राण भी छूटे तो बेलपत्री के पेड़ के नीचे छूटे, थोड़ा पुण्य का भाग। श्री भास्कर देव सूर्य नारायण भगवान बोले, इसके लिए इतना ही काफी है कि इसने शंकर का बेलपत्र का वृक्ष का दर्शन कर लिया, उसका भी पुण्य इसके लिए उतना ही काफी। फिर वही बात आ गई। एक वकील केस हार कर खड़ा हुआ था, गांव का व्यक्ति पूछते हुए गया, उसके पास में एड्रेस था, मेरा बेटा कहीं यहीं रहता है शहर में, बता दो ना साहब। काला कोट वाला केस हार कर खड़ा हुआ था वकील, उसने उसको भगा दिया, चल निकल यहां से। जिस और धक्का मारा, हाथ का इशारा करे, चल चल यहां से, चल यहां से। वो गांव का व्यक्ति सोचा मेरा बेटा इधर कहीं रहता होगा, एड्रेस लेकर चला और वहां गया जहां कथा हो रही थी शिव महापुराण की, जहां शंकर की कथा चल रही, वहां पहुंच गया, कथा में बैठ गया। और कथा में बैठकर कथा सुनी, पूरी हुई, निकल कर जा रहा था प्रसाद लेकर, वहां से उसका बेटा गाड़ी पे जा रहा था, देख लिया उसने पिताजी खड़े, पिताजी को बिठाए ले गया। पिताजी तुम यहां कहां से आ गए, कहां घूम रहे हो, कथा में कैसे पहुंच गए? अरे बेटा, एक बेचारा काला कोट वाला खड़ा था, भगवान उसका भला करे, उसने मुझे यहां भेज दिया। अब उसको क्या मालूम, कर भगा दिया, भेज दिया, और तू मुझे मिल गया, कितनी बड़ी बात है। बेटा ले गया पिता को, 1 साल के बाद में वह वकील साहब का सीताराम हो गया। वकील साहब ऊपर गए, चित्रगुप्त महाराज से पूछा इनके पाप पुण्य बताइए कितने, तो कहा इन्होंने अपने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं करा, दिन भर झूठ 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 सब झूठ, तो फिर क्या करा जाए?
इतने में चित्रगुप्त महाराज बोले, एक पुण्य करा है इन्होंने, एक गांव के व्यक्ति को शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था। धर्मराज बोले रास्ता मस्ता नहीं दिखाया, उसको भगाया था। चित्रगुप्त महाराज बोले भले कुछ भी हो, भगाया भी, पर इशारा तो उधर का ही कराना, चल उधर जा, इशारा तो वहीं का कराना चाहता हो रही थी, तो क्या करा जाए। इतने में चित्रगुप्त महाराज ने कहा कि अब भगवान से पूछा जाए। भगवान से पूछा तो भगवान ने कहा एक काम करो, इसने शिव महापुराण का रास्ता दिखाया था, इसको बैकुंठ का रास्ता दिखा दिया जाए, बैकुंठ का रास्ता दिखा दो, ये वहां जाए, केवल मार्ग बता देना, केवल मार्ग तक पहुंच जाना बहुत है। आपने किसी को कहा शिव महापुराण की कथा हो रही है, अच्छा टीवी पर आ रही है, आस्था चैनल पर चल रही है, दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक, हो जभी तो हम तो 2 बजे खोले, हमको क्या मानता 1 बजे चालू होगी, 1 बजे से 4 बजे तक। देखो तुमने केवल फोन लगाकर बोला, तुमने अपने रिश्तेदारों को केवल एक मैसेज कर दिया, 1 से 4 बजे तक शिव महापुराण की कथा श्रवण करिए, तुमने तो केवल मैसेज डाला, तुमने तो केवल बताया उसको। अब उसने जो सुनना चालू करा, श्रवण करना प्रारंभ करा, उसका फल तुम्हारे खाते में गया कि नहीं गया? थोड़ा सा तो गया। वो बीमे वाला नहीं होता, बीमा करा लो बीमा करा लो, बेचारा कितना पीछा पकड़ के रहता है। और उन 3 वृक्षों में आज जिस वृक्ष की पूजन आप लोगों ने करी है वो कौन सा वृक्ष है? आंवला नोमी का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, आंवले का वृक्ष। कथा सुनी होगी आप लोगों ने आज आंवले वृक्ष की। पर आंवला नोमी पर एक चीज का स्मरण जरूर रखना कि आंवले के वृक्ष के नीचे भले जाओ, आंवले के वृक्ष की पूजन भले करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आंवला नौमी का दिन हो, चाहे कार्तिक महीने का पूरा मास हो, कार्तिक का महीना हो, पर आंवले के वृक्ष की पत्तियों को नहीं तोड़ना चाहिए। कई लोग बहुत गलती करते हैं, आंवले की पूजन करने जाते हैं ना, तो वो सोचते हैं कि अब आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करने का बड़ा महत्व है कि आंवला नौमी के दिन भोजन करना चाहिए। तो कई माताएं इतनी चतुर होती है ना, आंवले की पत्ती तोड़ के ले आती, सिर पे रख के भोजन कर लेती। कर रहे थे क्या? बस तो फिर अब कथा मतलब धीरे धीरे समझ में आ रही हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्य। मतलब शास्त्र कहता है कि अगर एक पत्ती टूटना, पहले लोग बड़ी गलतियां करते थे। आंवला के पूजन करने गए, आंवले के वृक्ष की पत्ती तोड़ ली, सिर पे रख ली, भोजन कर लिया, कितना दोष है महाराज। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण कहती है, गर्ग संहिता में यहां तक वर्णन करा गया है, स्कंद पुराण में भी कहा गया है कि आंवले के वृक्ष की जिस दिन पूजन करें, आंवला अगर ऊपर से नीचे गिर जाए, आपको प्राप्त हो जाए, तो भले उसका सेवन करो, भले उसको रख लो, पर आप आंवले नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। आंवला नवमी के दिन आंवले को भी नहीं तोड़ना चाहिए। यहां तक शास्त्र वर्णन करता है कि राजा एक वैश्य, बड़ा धर्मात्मा था, बड़ा धर्मात्मा। आप लोगों ने आज कथा सुनी होगी, कितना धर्मात्मा राजा। बस उसका एक नियम था, वो प्रतिदिन एक सोने के आंवले का दान देता था। प्रतिदिन आंवले का दान करना, और वो भी सोने के आंवले का दान करना। उसके बहू बेटा को प्राप्त हुआ कि अगर ये पिताजी इसी तरह से 1.25 मन सोना आंवला बनाकर लुटाते रहेंगे तो हमारे पास तो एक दिन ऐसा स्थिति आ जाएगी कि हमको भीख मांगना पड़ेगा, अच्छा, बहू बेटा को यह भान नहीं होता कि जिन माँ बाप ने जोड़ा है, अगर वो लुटा भी दें तो सत्ता तो उन्हीं की है ना, दौलत तो उन्हीं की है, पैसा तो उन्हीं का है, जितना जोड़ा वो माँ बाप ने जोड़ा, अगर वो लुटा भी दें तो ये उनकी मर्जी। पर बहुत कम माता पिता ऐसे होते हैं जो अपने ऊपर सही मायने में खर्च करते हो। बहुत ध्यान देना महाराज। जोड़ा 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 जोड़ा, आखिरी में छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंगिया, फोटो नीचे तुम ऊपर, हो गया कल्याण। तो उससे ज्यादा और होगा क्या? क्या मतलब? और फोटो पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, ओरिजिनल भी कोई नहीं चढ़ाता, 10 रुपए की एक आती है, कौन चढ़ाएगा 10 रुपए की एक माला? ₹300-400 महीना का कौन खर्चा करेगा? एक बार में लिया है, गया जी गए तब माँ विष्णु चरण के पास में बहुत दुकान लगी थी, कहा ये माला उतार के देता साहब, तो के
₹60 की है, चलेगी। प्लास्टिक की है, हाँ प्लास्टिक की है, बस धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो, फिर धो लो, दिवाली पे फिर टांग दो। तुमने कहा पिताजी को यही माला अच्छी रहेगी हो, दादाजी चले गए ना, उनके लिए ये माला जोरदार है, उठाओ धो टांग। हंसो मत, एक एक माला अपने को भी टंगने वाली है, आज नहीं तो कल टंगेगी, टंगेगी तो सभी। माला किस शिवानी मुस्तफिन दोस्तों, हर हर महादेव। 30 अक्टूबर आंवला नवमी, अक्षय नवमी तिथि है। उस दिन आप लोग 1 बजे से 4 बजे के बीच में यह उपाय अवश्य करें। शाम के समय यह उपाय अवश्य करें, धन संपदा की कमी नहीं होगी। करना क्या है आपको आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक अवश्य जलाना चाहिए। यह उपाय आप अवश्य करें। हर हर महादेव।